गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। धोरण 7 विषय हिंदी, पाठ 3 तारीख 23/7। तो आज हम पाठ 3 में कुत्ते की वफादारी के बारे में जानेंगे। तो ये पहला भाग है, तो हम उसकी समझूती देंगे, बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके आगे चलाएंगे। तो इसके लेखक के नाम यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या है? लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी है, उसमें क्या है कि वफादारी का गुण केवल मनुष्य में नहीं होता है। क्या है? जानवर में वफादारी का गुण होता है, जानवरों में भी होता है। कुत्ता अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है कि एक कुत्ता है, वो कुत्ता अपनी वफादारी के लिए खूब प्रसिद्ध है। इस पाठ में एक वफादार कुत्ते की कहानी है। एक छोटी सी कहानी है, पर इसमें क्या है कि कुत्ते की वफादारी के बारे में बताया गया है। जो मालिक उसे प्राणों से सम्मान, प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता है, उसके हाथों उनकी मृत्यु होती है। यानी बाद में उसके हाथों ही, मालिक के हाथों ही उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने अविवेक पर पश्चाताप होता है। वो बाद में मालिक उसको मार देता है और पश्चाताप भी होता है, पर क्या करें? और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी ही भूल का प्रायश्चित करता है। और उसके कुत्ते की भी आपने सुनी होगी, मनुष्य की समाधि बनाते हैं, पर कुत्ते की समाधि कौन बनाता है? तो ये मनुष्य कुत्ते की समाधि बनाता है। तो ये कहाँ का है? तो उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नामक एक छोटा सा गांव है, वहीं की कहानी है। वहाँ एक तालाब है, जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि बनाई हुई है। समाधि, और वह भी कुत्ते की। हम सोचते हैं कि समाधि कुत्ते की, मनुष्य की बनाई जाती है, और यहाँ उन्होंने कुत्ते की बनाई है। यह जानकर आश्चर्य होगा। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है, कहानी है। तो हम जल्दबाजी में जो काम करते हैं, तो उसके बाद हमें जल्दबाजी में जो निर्णय लेते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके बाद हमें पछताना भी पड़ता है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से हमें बताई गई है। तो एक बंजारा है जो माल सामान का व्यापार करता है, उसके बारे में ये कहानी कवि ने की गई है कि पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो पुराने ज़माने में जो सामान एक गांव से दूसरे गांव ले जाने का काम कौन करता था? तो बंजारे करते थे। उसी प्रकार एक बंजारा वो क्या करता था? तो वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। गांव से सामान लाकर वो क्या है कि शहरों से, गांवों से सामान जो लाता था, वो शहरों में बेच देता था, और वो आमदनी पाता था, यानी पैसे कमाता था। वहाँ से क्या क्या लेकर आता था? तो मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों से ले आता था। वो मिश्री लाता था, और फिर क्या लाता था? गुड़, मिश्री यानी क्या है कि चीनी, शक्कर, खड़ी शक्कर लाता था। फिर बंजारा को हम क्या कहेंगे? एक घुमक्कड़ जाति। तो वो जाति क्या है? एक जगह ठहरती नहीं है, वो अलग अलग जगह पर जाती है और अपना व्यापार करती है। आगे लाखों का व्यापार करता था। वो क्या करता था? वो बंजारा लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वो लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोग जो थे उसको लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। लाखा के पास एक बहुत बड़ा कुत्ता था और वो वफादार था, उसके साथ ही रहता था। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी यात्रा के कुछ समय के लिए
कहीं ठहरना। यात्रा करते करते वो थक जाते थे और रात हो जाती थी, तो वो लोग क्या कहते थे, पड़ाव बनाकर ठहर जाते थे और फिर सुबह व्यापार करने के लिए निकल पड़ते थे। इसलिए वो रात को कुत्ता रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा उनके कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। बंजारा पूरे दिन थक कर रात को सो जाता था और रात में ही कुत्ते रखवाली करता था, इसलिए बंजारा बहुत खुश था। विद्यार्थी मित्रों, ये इतना ही और आगे का हम अगले वीडियो में समझूती देंगे। अस्तु।